नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में आपका स्वागत है। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से नवरात्रि का उत्सव और व्रत प्रारंभ होने वाले हैं। नवरात्रि में माता पार्वती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हिंदू मास अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इसकी शुरुआत होती है और नवमी एवं दशहरा पर इसका समापन होता है। क्या आप जानते हैं कि चैत्र या शारदीय नवरात्र के उत्सव और परंपरा की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? यदि नहीं तो जानिए नवरात्रि व्रत त्योहार परंपरा का इतिहास और महत्व। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्ति पीठों की संख्या 52 बताई गई है। इन सभी शक्ति पीठों की स्थिति और स्थापना का कोई काल निर्धारण नहीं है, क्योंकि यह सभी माता सती और शिव की कथा से जुड़े हैं। फिर भी पुराणों के जानकार मानते हैं कि यह सभी रामायण काल के पूर्व के हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किष्किंधा के पास ऋषयमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पूर्व श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। इनकी सलाह से ही श्री राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चंडी देवी की पूजा और उपासना की थी। प्रभु श्री राम ने 9 दिनों तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्ति की थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई थी। प्रभु श्री राम के पहले से ही विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। माता दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिन तक युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया था। विजयादशमी का पर्व माता कात्यायनी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के कारण मनाया जाता है, जो कि श्री राम के काल के पूर्व से ही प्रचलन में रहा है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और वाहन की पूजा की जाती है। वास्तव में जो घट या कलश है उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। इससे 33 कोटियों के देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है। देवी देवताओं के अतिरिक्त कलश में 4 वेदों और पवित्र नदियों का भी आवाहन किया जाता है। शास्त्रों में कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ पर भगवान शंकर और जड़ यानी कलश के निचले स्थान में ब्रह्मा जी का स्थान बताया गया है। साथ ही कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है वह देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को दिन में प्रातः 6:30, प्रातः 8:47 तक अमृत मुहूर्त और प्रातः 11:48 से दोपहर 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त है। महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेला मुंबईच्या भांडूप परिमंडळामध्ये चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे। महावितरणाच्या या परिमंडळात 600 ग्राहकांनी आपल्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवलेले आहेत आणि त्यामधून त्यांना मोफत वीज मिळणे देखील सुरू आहे। यामध्ये ठाणे शहरात 53 तर वाशीमध्ये 150, पेणमध्ये 397 अशा एकूण 600 ग्राहकांनी सौर वीज मिळवण्यास सुरुवात केलेली आहे। यामुळे त्यांच्या वीज बिलाची बचत होत आहे। या योजनेमध्ये निवासी घरगुती कुटुंबांसाठी प्रति किलोवॅट 30,000 रुपये अनुदान मिळते, तर 3 किलोवॅट पर्यंत अतिरिक्त 1 किलो क्षमतेसाठी 18,000 रुपये इतके अनुदान दिले जाते। ही योजना फायद्याची असल्यामुळे नागरी भागात देखील ग्राहकांचा मोठा ओढा सौर ऊर्जेकडे वाढत आहे। महायुती सरकारमुळे नागरिकांच्या वीज बिलाची मोठ्या प्रमाणात बचत होत आहे।